काम बैंक वाले काम नहीं करते हैं। बैंक वाले से जाके अगर आप करिएगा, हमको माफ़ करिएगा, मेरा कर्जा माफ़ करिएगा, तो ये उन लोग का काम नहीं है भाई, ये उन लोग का काम नहीं है। ये लोग सरकार को बता चुके हैं, सरकार को दे दिए हैं कि फलाना व्यक्ति फलाना गांव का फलाना व्यक्ति फलाना अकाउंट नंबर से इतना रुपया का केसीसी लोन लिया है, अभी तक बकाया है। यही चीज़ सरकार को रिपोर्ट दे दिए हैं। अब उन लोग का काम नहीं है। अब आप सब जाके सीएससी सेंटर में इसको आप करा सकते हैं अपने से खुद, ठीक है। इसमें कोई किसी तरह की चार्ज नहीं लगती है। जो चार्ज लगेंगे जो भी सीएससी वाले लोग लेते हैं और दूसरा चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। हाँ, नहीं करा लीजिए। ये आप जाएंगे, आप बैंक वाले, अगर आप बैंक के मैनेजर को अगर आप बोलेंगे कि भाई मैं बैंक का लोन लिया हूँ, किसी से लिया हूँ, 1 लाख लिया हूँ, अब मेरा को हमको माफ़ कर दीजिए बोलोगे तो वो माफ़ नहीं करेगा वो माफ़ नहीं करेगा ना, इसको समझना पड़ेगा, वो माफ़ नहीं करेगा। हाँ, आपका ठेपा नहीं लगेगा, आप सही समझ रहे हैं, ठेपा लगना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसा ही वो सीएससी अधिकारी लोग आपका नंबर डालेंगे, ठीक है, आपका जो डिजिट आएगा आधार कार्ड का, वो डिजिट को डालेंगे और ठेपा लगाएंगे आपसे, और ठेपा लगाने के बाद ऋणधारी हैं, समझे। इसीलिए इसीलिए ये खुशखबरी है। अगर आप नहीं जानते हैं कैसा लोन माफ़ करना है, हम आपको बताते हैं। आपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करिए, ठीक है। अगर मोबाइल नंबर अगर आप लिंक करते हैं ना, जब आप सीएससी अगर आप जाते हैं, कस्टमर सर्विस सेंटर अगर आप जाते हैं, हाँ, अगर मान लो 50,000 आप लेते हैं तो 50,000 तक 2 लाख के अंदर कितना आएगा भाई? 2,50,000 अगर लेंगे कितना होगा? 1 लाख होगा, 1.5 लाख होगा, वो तो माफ़ हो जाएगी। या फिर 1 लाख अगर आप लिए हैं, एक अगर आप लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट होकर के 2 लाख तक भागेगा ना, तो 2 लाख के अंदर में आएगी तो आपका माफ़ हो जाएगा। अगर आप 2 लाख अगर आप लेते हैं तो 2.5 लाख 3 लाख हो जाएगा ना, वो तो माफ़ के दायरे में नहीं आएगा। विश्राम बोल रहे हैं उभरता झारखंड से। नहीं सुनो, अभी 2-2 लाख रुपया जो केसीसी माफ़ करने की योजना झारखंड सरकार बना रही है, नहीं सुनिए ना, इससे पहले 50,000 तक अभी माफ़ किया जा रहा है। नहीं पहले क्या हो रहा था ना, 50,000 तक लोग जब केसीसी ले रहे थे, तो अब सरकार को ये लग रहा है कि अब 50,000 नहीं, उससे कहीं ज़्यादा किसान ले रहे हैं, तो हम उनको 2-2 लाख रुपया हम कर्ज माफ़ करेंगे। नहीं, बाकायदा दिया है भाई। देखिए, हम आपको बता रहे हैं, देखो ध्यान से, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। देखिए, इसको आप स्क्रीनशॉट करके भी आप पढ़ सकते हैं। नहीं सुनो ना, सुनो, थोड़ा सा बात करने, आपको जानकारी नहीं है, हमको पता है आपको जानकारी नहीं होती है, क्योंकि आप लोग तो, हम तो राजधानी रांची पर रहते हैं, और राजधानी रांची की जितने भी जो हाव भाव को हम लोग ना समझते हैं भाई, इसीलिए तो बोल रहे हैं। इसलिए हमसे जुड़े रहिए ना, हमसे जुड़े रहिए आप, हम आपको केसीसी से एकदम कर्जा मुक्त करवा देंगे। जहाँ तक सरकार तो कर ही रही है, लेकिन उससे आपको जानकारी नहीं मिलती है ना। तो ना क्या कहा है सरकार ने, क्या कहा है, हम आपको बता दें। प्रस्ताव में जो भी इस बजट को अभी लाया जा सकता है, मतलब सरकार अभी लाएगी, ठीक है, क्योंकि ये सरकार लास्ट स्टेज पर पहुंची है, इसीलिए हम बोल रहे हैं। क्या हो रहा है ना, अभी पहले 50 हज़ार तक की जो कर्ज होती थी उनको माफ़ किया जा रहा है। देखिए, अभी 50 हज़ार तक लोन किया जा रहा है माफ़, ठीक है। एनपीए खातादारी को भी राहत देने की तैयारी। जिसका जो खाता एनपीए हो गया है, एनपीए का मतलब आप ऐसे समझिए, जिसकी खाता ट्रांजैक्शन या फिर लेन देन में परफॉर्मेंस सही नहीं हो पाई, समझे, ऐसे लोगों के लिए भी इस पर विचार कर रही है सरकार। यदि आप किसी से लेकर के मान लिया आपका अकाउंट एनपीए हो जाता है, एनरोलमेंट अकाउंट होता है ना, एनरोलमेंट अकाउंट परफॉर्मेंस, कभी सुने हैं ना? नहीं, बैंक के कर्मचारी आपको कभी बोले हैं कि भैया आपका अकाउंट एनपीए हो गया है? हाँ, उसी का बात कर रहे हैं, उसी का। ऐसे लोगों के लिए भी राहत होगी। एनपीए खातादारियों को राहत देने के लिए बैंकों से बात की जा रही है, अर्थात डायरेक्ट झारखंड सरकार बैंक वालों से बात कर रही है। आप लोग को केसीआर या फिर बैंक की जो अधिकारी के चैम्बर में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। नहीं सुनो, बैंकों से आग्रह किया जा रहा है कि जिनका खाता एनपीए हो गया है उसको स्टैंडर्ड किया जाए, यानी कि फिर से पूर्ण रूप से जो चलती थी स्टैंडर्ड करने की राशि खर्चा होगी, उसमें सरकार भी मदद कर सकती है। ऐसा करने में जो 50,000 रुपये से कम ऋण लेने वाले एनपीए खाताधारी को भी लाभ मिलेगा। जो एनपीए जिसका अकाउंट जो एनरोलमेंट
अकाउंट परफॉर्मेंस हो चुकी है, NPA, नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट, हाँ नॉन परफॉर्मेंस अकाउंट हो सकता है शायद, ठीक है। थोड़ा सा इंग्लिश में हम कमज़ोर हैं, आप बैंक वाले को किसी को पूछिए ना NPA क्या होता है, आपको बता देगा, ठीक है। ऐसा करने से 50,000 रुपये तक का ऋण लेने वाले खातेदारियों की लाभ मिलेगी, क्योंकि अभी राज्य में सरकार ने NPA खातेदारियों का ऋण माफ़ नहीं किया है। वैसे में ऋण का ही ऋण माफ़ हुआ है, जो ऋण का ही ऋण माफ़ हुआ है, जो ऋण लिया है उसका माफ़ नहीं किया है और उसके लिए चार्ज लगती है, ठीक है। इसमें लिखा है, आप शायद नहीं सुने होंगे, जो स्टैंडर्ड करने के लिए जो राशि खर्च होगी, जिनकी स्टैंडर्ड संचालित था, मैंने स्वचालित तरीके से जो जिसका परफॉर्मेंस सही तरीके से चल रही थी, उनके लिए 50,000 तक रुपया उनको माफ़ कर रहे हैं। सुनो, खास चीज़ ये है कि सरकार ने कृषि माफ़ करने का प्रस्ताव किया है तैयार, इसको आप पारित करेगी, ठीक है। इसमें जो भी 50 करोड़ रुपये तक इस कार्य में करने की अनुमान लगाया गया है। नहीं, पहले क्या होता था ना, 50,000 तक ही माफ़ की जाती थी। अब सरकार ये तैयारी कर रहा है तो 2 लाख, अगर आप 2 लाख रुपये अगर आप कैसे से लिए हैं तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे, ये याद रखिए। नहीं सुनो, 2 लाख अगर आप लेते हैं, 2 लाख अगर आप लेते हैं तो 4 लाख हो जाता है, या फिर 2.5 लाख 3 लाख हो जाता है, तो बाकी आपको 50-60 हज़ार रुपये देना पड़ेगा। अगर मान लो 50,000 आप लेते हैं तो 50,000 तक 2 लाख के अंदर कितना आएगा भाई? 2,50,000 अगर लेंगे कितना होगा? 1 लाख होगा, 1.5 लाख होगा, वो तो माफ़ हो जाएगी। या फिर 1 लाख अगर आप लिए हैं, एक अगर आप लेते हैं तो उसका इंटरेस्ट होकर के 2 लाख तक भागेगा ना, तो 2 लाख के अंदर में आएगी तो आपका माफ़ हो जाएगा। अगर आप 2 लाख अगर आप लेते हैं तो 2.5 लाख 3 लाख हो जाएगा ना, वो तो माफ़ के दायरे में नहीं आएगा। 2 लाख तक कर्ज लेने वाले किसान को मिलेगी माफ़ नहीं। 2 लाख तक तो आप ले लेंगे, लेकिन इंटरेस्ट के साथ और सूद के साथ 2.5 लाख 3 लाख भाग जाएगा ना, तो बाकी 50-60 हज़ार 80,000 को तो आपको ही देना पड़ेगा। हाँ, अगर आप 50,000 आप देते हैं तो 50,000 लेने के बाद आपका इंटरेस्ट अगर मान लिया 1 लाख 1.5 लाख होता है तो उसको 2 लाख के अंदर में, 2 लाख के दायरे में गिना जाता है, ठीक है। और अब आपको बताते हैं 4.72 लाख किसानों का हो चुका है ऋण माफ़। उससे पहले मुख्यमंत्री ऋण माफ़ी योजना के तहत अब तक राज्य सरकार यानी कि 4,72,117 रुपये तक की 50,000 लाख किसानों को, अच्छा 4,72,000 किसानों को 50,000 तक ऋण माफ़ चुकी है। और अब तक में जो भी बजट बनी है 18,94,076 रुपये बजट बन चुकी है। ऋण माफ़ी योजना 2021 से चल रही है। नहीं, ऋण माफ़ी योजना जो चल रही है ना 2021 से चल रही है, क्योंकि झारखंड 2019 में ना बना है भाई। इसीलिए ये जो बजट तैयार किया गया है ना, ये 2024-25 के लिए ये तैयार करने की जो भी प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। अभी झारखंड में 50,000 रुपये तक की जो ऋण माफ़ कर रही है। अगर आप नहीं 25,000 अगर आप लिए हैं, 20,000 अगर आप लिए हैं, तो आप इसको माफ़ करने के दायरे में आपका अकाउंट आ सकता है, आपका लोन आ सकता है, ठीक है। 50,000 रुपये तक की ऋण के लिए आवेदन करने वाले की संख्या काफ़ी कम हो गई है। जब पहले हम आपको बताया ना, पहले 50,000 जब लेते थे कोई, तो आज की तारीख पर उन कम हो गई है, क्योंकि आप चाहते हैं कि भाई हम इससे मेरा काम नहीं बन रहा है, हम थोड़ा सा और बढ़ा के लेते हैं, तो ऐसे लोगों अब आ गए हैं ना। इसीलिए अब सरकार ने ये नया निर्णय लिया है कि भाई हम 2-2 लाख रुपये तक की हम जिसकी जो कर्ज है उनको हम चुकाने के लिए हम इनको समय देंगे, ठीक है। नए वित्तीय वर्ष में विधानसभा का चुनाव होना है, इससे पहले लोकसभा के चुनाव हो जाएंगे। इस कारण सरकार अधिक से अधिक किसानों को राहत देने की तैयारी कर रही है। इस योजना का करीब 500 करोड़ रुपया कर्ज का आने का अनुमान झारखंड राज्य सरकार को है। प्रारंभिक आंकड़ों के मुताबिक राज्य में 51,000 से 1 लाख रुपये तक की ऋण लेने वाले करीब 3 लाख ऋणधारी किसानों हैं। 1 से 2 लाख रुपए के बीच के करीब 1 लाख ऋणधारी हैं, समझे। इसीलिए ये खुशखबरी है। अगर आप नहीं जानते हैं कैसा लोन माफ़ करना है, हम आपको बताते हैं। आपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक करिए, ठीक है। अगर मोबाइल नंबर अगर आप लिंक करते हैं ना, जब आप CSC अगर आप जाते हैं, कस्टमर सर्विस सेंटर अगर आप जाते हैं, हाँ ब्लॉक में है भाई, प्रज्ञा केंद्र में भी ये लोग करते हैं, अभी इन्हीं लोगों को दिया गया है। वो लोगों क्या करता है ना, आधार ऑथेंटिकेशन वेरीफाई करता है। इसमें क्या होता है, आपका मोबाइल में OTP आना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सबसे पहले आप आधार कार्ड को मोबाइल नंबर पर लिंक करवाइए। लिंक करेंगे तभी आपका ये ऑथेंटिकेशन वेरीफाई होगी,
ये लीगल वेरीफाई होता है, ये कोई एरो गैरो वेरीफाई नहीं है। ये वन टाइम पासवर्ड है, आपका आधार नंबर से वेरीफाई हो जाता है। इसमें क्या होता है ना, डीबीटी के माध्यम से भेजा गया है, डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांजेक्शन किया गया है ना किसी तो। हाँ, बैंक में मोबाइल नंबर को ऐड करिए, ठीक है। अगर इसमें भी अगर आप नहीं करते हैं तो आधार कार्ड के साथ लिंक होना अति आवश्यक है। अगर आप आधार कार्ड के साथ अगर आप लिंक नहीं करते हैं तो CSC कस्टमर सर्विस सेंटर में जा करके आप आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन नहीं कर सकते हैं ना। हाँ, आपका ठेपा नहीं लगेगा, आप सही समझ रहे हैं, ठेपा लगना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसा ही वो CSC अधिकारी लोग आपका नंबर डालेंगे, ठीक है, आपका जो डिजिट आएगा आधार कार्ड का, वो डिजिट को डालेंगे और ठेपा लगाएंगे आपसे, और ठेपा लगाने के बाद उसमें दिखाएगा कि फलाना नाम है। और उसमें साफ लिख करके आएगा कि प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री किसान KCC योजना के तहत इतना रुपया दिया गया है। हाँ, नहीं, सुनो, वहाँ पे अगर आप मान लिए 50,000 का अगर आप लोन माफ़ करवाने जाएंगे तो आधार नंबर देगा बैंक वाले को। सरकार ने आपके अकाउंट को बैंक वाले सूचना दे दिया है कि फलाना व्यक्ति ने हमारे बैंक से KCC लोन लिया है, वो लोग खुद दे दिया है भाई, सरकार को ये रिपोर्ट दे दिया है, आपको वहाँ बताने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक दिखा देगा CSC सेंटर में। जैसे अगर आप आधार कार्ड देंगे ना, लिंक होना आवश्यक है मोबाइल नंबर, नहीं तो OTP भेजेगा आपके पास, ठीक है। अब जैसे ही अगर आप आधार देखो, आधार ऑथेंटिकेशन वेरीफाई होता है, जो आधार नंबर से मोबाइल नंबर जो लिंक होती है उसमें एक OTP आएगा, OTP जनरेट होकर के आएगा, उसको आप डालिएगा, 4 अंक 6 अंक आता है, ठीक है। उसमें आप जैसा ही डालिएगा तुरंत सक्सेसफुल दिखाएगा, और सक्सेसफुल देने के बाद आपको एक प्रिंट दिया जाता है। हाँ, नहीं, प्रिंट के जितना खर्चा लगेगा वो लोग अपने हिसाब से लेते हैं, जो जिस तरीक़े से खर्चा आती है, जिस तरीके से चार्ज दिया जाता है उसके हिसाब से लेते हैं लोग। हाँ, नहीं, सबसे पहले माफ़ी करने के लिए आपको आधार कार्ड से मोबाइल नंबर रजिस्टर होना ज़रूरी है, ठीक है। नहीं, करवा लीजिए, एक बार चेक कर लीजिए। ये काम बैंक वाले काम नहीं करते हैं। बैंक वाले से जाके अगर आप करिएगा, हमको माफ़ करिएगा, मेरा कर्जा माफ़ करिएगा, तो ये उन लोग का काम नहीं है भाई, ये उन लोग का काम नहीं है। ये लोग सरकार को बता चुके हैं, सरकार को दे दिए हैं कि फलाना व्यक्ति फलाना गांव का फलाना व्यक्ति फलाना अकाउंट नंबर से इतना रुपया का KCC लोन लिया है, अभी तक बकाया है। यही चीज़ सरकार को रिपोर्ट दे दिए हैं। अब उन लोग का काम नहीं है, अब आप सब जाके CSC सेंटर में इसको आप करा सकते हैं अपने से खुद, ठीक है। इसमें कोई किसी तरह की चार्ज नहीं लगती है। जो चार्ज लगेंगे जो भी CSC वाले लोग लेते हैं और दूसरा चार्ज नहीं लगता है, ठीक है। हाँ, नहीं, करा लीजिए। ये आप जाएंगे, आप बैंक वाले अगर आप बैंक के मैनेजर को अगर आप बोलेंगे कि भाई मैं बैंक का लोन लिया हूँ, किसी से लिया हूँ, 1 लाख लिया हूँ, अब हमको माफ़ कर दीजिए बोलोगे तो वो माफ़ नहीं करेगा वो माफ़ नहीं करेगा ना, इसको समझना पड़ेगा। वो माफ़ नहीं करेगा, वो आपका नाम सरकार को दे दिया है। आप जाके सरकार की जो भी CSC सेंटर प्रज्ञा केंद्र में जा कर के जो मैंने आपको बताया वैसा आपको करना है, ठीक है। ठीक है, ओके।